आप लोग कैसे हैं? तो चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या देखे थे, देखिएगा भारत की अक्षांश से स्थित भारत का अक्षांश विस्तार, और मैंने आपको बताया था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए तो एक बार हम लोग फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा आपको ये बताए थे ये 8 राज्य है, ठीक ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य हैं। 8 राज्य में पहला राज्य क्या हो जाएगा भाई, आप लोग बताइएगा? गुजरात। दूसरा राज्य आपका क्या हो जाएगा? ये आपका किसमें पड़ जाता है? राजस्थान। और तीसरा राज्य आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़। और छठा है आपका है झारखंड है। और सातवां है, सॉरी छठा, पांचवा है झारखंड है। और छठा है पश्चिम बंगाल। और सातवां है त्रिपुरा। आठवां क्या है? मिजोरम। यही 8 राज्य हैं जो किस पेपर पढ़ते हैं? कर्क रेखा पर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। तो चलिए हम लास्ट में आपको बताए थे। अब इसके बाद हम लोग आपसे बात कर रहे थे। लास्ट में हमने कहा कि भाई ये रेखा तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा की, मतलब हम तो उत्तर का अक्षांश रेखाओं की संख्या पता है कितना, 179 होती है। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं? जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती काल्पनिक रेखाएं, इन्हें हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसको किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ताप के आधार पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं देशांतर रेखा। देखिए देशांतर क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए आपने इसको क्या बना लिया? अर्थ बना लिया। अर्थ में देखिएगा जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं होती है, मतलब उत्तर से दक्षिण ये होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री को, इसको देखिए हम लोग कैसे क्लियर करते हैं या फाइंड इसको कैसे करते हैं और ये कैसे होता है। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये बॉल है, गेंद, इसमें 2 लेयर होती है। जो फ्रंट वाली लेयर है 0 डिग्री है, जो बैक वाली लेयर ये होती है। जब इधर से आप घूमेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 डिग्री। इधर भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से इसको भी आपने क्या करना? डबल लेयर बनाना है। तो कितना होगा? 180 डिग्री है। अब देखिए जो इस तरफ जो ये रखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्व। 0 डिग्री से पूर्व की तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इसके जो पश्चिम तरफ है इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। अब चलते हैं, ये जो 0 डिग्री है एक्चुअली में लंदन का एक शहर है GMT, ग्रीनविच, ठीक ना। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको लोग हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। यह देखिएगा भारत का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 सही 1/2। पूर्व में देखिए यहाँ से पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए पूर्व तरफ है। तो चलिए तो हम लोग मैप में दिखाते हैं इसको। तो मैप में जैसे आप लोग देखते हैं तो यह देखिएगा ये है आपका 82.5 डिग्री, ये आपका देखिएगा ये गुजर रही है। इसका मतलब जैसे ही आप लोग देखते हैं तो यह, सॉरी आप लोगों का थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा लीजिए, ये ऐसे ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे है। तो कुल मिला के ये 82.5 डिग्री है, 82 सही 1/2 पूर्वी, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर बोला जाए भारत का जो मानक समय है यही से निकाला जाता है, ठीक भाई। तो देखिएगा इसको कैसे। तो आपको एक चीज हमने बताया था, 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है, मैंने किसके बताया था? 4 मिनट के। किसके बराबर होता है? 4 मिनट। जिसको हम लोग देखते हैं भाई, तो यह भारत के IST जो है कितने राज्यों से, यह इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी के पास से होके गुजरता है। या भारत में कुल कितने राज्यों से होके गुजरता है IST? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पहले पे हो जाएगा। दूसरे पे आपका ये देखिए क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश हो रहा है। तीसरे पे छत्तीसगढ़। चौथे पे क्या हो रहा है भाई? उड़ीसा हो रहा है। पांचवें पे आपका क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश हो गया है। आंध्र प्रदेश, मतलब कुल मिला के 5 राज्य हैं जिनसे हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होके गुजरती है। चलिए देखते हैं GMT से IST में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए GMT से IST में टोटल 5.5 घंटा, मतलब 5.5 घंटे का अंतर है। कहाँ से? GMT से 5.30 आवर का अंतर है। इसका मतलब अगर लंदन में दिन के 12 बजते हैं तो भारत में कितने बजेंगे? शाम के 5:30 बजेंगे। यही इतना अंतर है।
जीएमटी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आईएसटी में कितने अंतर है, 5.5 घंटे का। ठीक है भाई, तो ये आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसी आधार पे जो इसका विस्तार जो खास करके मैंने आपको बताया था, देख लीजिए ये वाला पॉइंट है, इसी को हम लोग गुहार बोलते हैं। इसी ये है 68 डिग्री और 7 मिनट। ध्यान दीजिए, देखिए 0 डिग्री पूरब की तरफ है, इसीलिए हम इसको लोग पूर्वी बोलते हैं। ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट एक देशांतरी विस्तार है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गौर माता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुहार। गुहार है। देखिएगा यहीं से आपका ये पड़ जाता है, ये कच्छ का रण वाला एरिया। क्या है, कच्छ का रण है। ये आपका क्या पड़ जाता है भाई, कच्छ का रण वाला एरिया, डिजर्ट एरिया है। ठीक है, तो आप लोग इधर देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा खम्हाती खाड़ी है, फिर और ये सब सारी खाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अरब सागर होता है। तो यहाँ से ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ये आपका देखिएगा यहाँ बिंदु है, और अरुणाचल प्रदेश के पास है किबुत। क्या है भाई, किबुत है। किबुत है जो आपका इसका पूर्वी बिंदु है। यह है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका मतलब अगर भारत का कोई देशांतरी विस्तार पूछे तो आपको क्या बताना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी की भारत का जो विस्तार है ये है। चलिए भाई, तो और हम आप देखते हैं, अब और चीज देख लेते हैं। आप लोग देखते हैं इसमें से अब आप लोगों से पूछा जाता है समुद्र तट से लगे भारत के कुल कितने राज्य हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे लिखिएगा समुद्र तट। ठीक है ना भाई, तो समुद्र तट से लगे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। समुद्र तट से लगे, तट से देखिए, समुद्र तट से सबसे पहला राज्य आपका क्या पड़ जाता है, ये है आपका क्या है, गुजरात है। तो समुद्र तट रेखा से सबसे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, गुजरात। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पे आपका ये क्या पड़ जा रहा है, ये आपका है महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र। इसको आप लोग एमएच लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपका पड़ जा रहा है महाराष्ट्र, समुद्र तट से लगा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा राज्य। तीसरा राज्य देखिए ये है आपका छोटा सा है, ये है आपका गोवा। इसको क्या बोलते हैं, तीसरा आपका गोवा हो गया है। अब देखते हैं चौथा। चौथा देखिएगा ये आपका पड़ जाता है कर्नाटक। ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। चौथा है आपका क्या है, कर्नाटक हो गया। अब देखते हैं हम लोग पांचवा है। पांचवा ये है आपका है केरल। ठीक है ना भाई, कौन सा राज्य है ये, केरल हो गया है। अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं छठा। छठा जो राज्य है ये आपका है टीएन, चाहे तो लिख दे चाहे तमिलनाडु कर लीजिएगा। छठे पे आपका पड़ जाता है तमिलनाडु है। अब देखते हैं सातवें नंबर पे। 7 नंबर पे ये आपका देखिए आंध्र प्रदेश ही है, ये पूरा है। तो 7 नंबर पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो गया। अब देखते हैं हम 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर देखिए ये है उड़ीसा। ये क्या है भाई, उड़ीसा है। अब देखते हैं 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया है, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया है। यही कुल मिला के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि से लगी जो तट रेखा है, इससे कुल कितनी सीमा में मुख्य भूभाग है, तो ये है 6100 किलोमीटर है। तो समुद्र तट रेखा से लगे हुए ये जो 9 राज्य हैं, इनकी जो कुल लंबाई है कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक ना भाई, तो और देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहीं पे ही है, देखिएगा इधर आपका कुछ आइलैंड पड़ जाते हैं, अंडमान और ध्यान दीजिएगा निकोबार है, इधर आपका लक्षद्वीप है, ये पड़ जाता है। अब हम आप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी सीमा कहाँ से लगती है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा किससे लगेगी, सबसे ज़्यादा लगेगी बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है भाई, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो इसकी सीमा है कितनी है, 4096 किलोमीटर लगभग है। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा सीमा जो है इसकी लगती है भारत की बांग्लादेश। अब देखिए कितने राज्य हो जाएंगे, इन राज्यों में नंबर 1 तो ध्यान दीजिएगा कितने हो जाएंगे,
पश्चिम बंगाल हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे, देखिए यहाँ तक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा असम दो जगह मिल रहा है। एक तो आपका देखिएगा पश्चिम बंगाल यहाँ तक हो गया है, ये आपका हो गया असम। असम देख लीजिए यहाँ पे बांग्लादेश को टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। ये आपका हो गया है मेघालय, ये आपने त्रिपुरा लिख लिया है, ये आपका मिजोरम है ही है। यह क्या है आपका मणिपुर है, और यह क्या है नागालैंड है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना भाई, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब सबसे पहला कौन सा राज्य आपका लग रहा है? बांग्लादेश से कितने राज्य होंगे? पश्चिम बंगाल, असम, और तीसरे नंबर पर आप लिख लीजिएगा मेघालय। चलिए, तो चौथे नंबर पे आपको क्या लिखना है भाई? इधर आपका देखिएगा त्रिपुरा हो गया है। पांचवें नंबर पे क्या हो गया? मिजोरम हो गया। मतलब भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और कुल कितने, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही 5 राज्य जिनकी सीमा किसके साथ लगती है भाई? आपका बांग्लादेश के साथ है सबसे ज्यादा। और सबसे कम की बात की जाए अफगानिस्तान के साथ है। कितना है भाई? 106 किलोमीटर। सबसे कम कितनी किसके साथ लगती है? ये पीओके वाला एरिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, इसकी लगती है 106। एक्चुअली में यहीं पर डूरंड रेखा है, इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण की गई थी सर डूरंड ने किया था। कब किया था? ठीक ना, 1896 में। यही है आपका डूरंड रेखा। उसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनी थी रेडक्लिफ रेखा है। और भारत और ध्यान दीजिएगा चीन के बीच कौन सी सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा है। जीरो लाइन, जीरो लाइन किसके बिटवीन? या शून्य रेखा किसके बिटवीन है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन देखते हैं। देखिएगा भारत का श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका मतलब भारत और श्रीलंका को कौन सा ये आपका करता है? पाक जल संधि है, इसके थ्रू होता है। यही है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है ना। तो आप लोग और एक चीज देख लीजिएगा, हमने देख लिया भी अक्षांश और देशांतर। अगर वर्तमान समय में बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं देख लीजिएगा। वर्तमान समय में अगर हम राज्य की बात करते हैं कितने राज्य हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित अगर प्रदेश की आपसे बात की जाए तो 8 प्रदेश है। ठीक है ना। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल उस दिन आपको बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिएगा जो भारत की मुख्य भूमि की सीमा जो लगी हुई है और देशों के साथ है, जो इसकी कुल लंबाई थी उस दिन हमने आपको बताया था कितना था? 15,200 किलोमीटर है। कितना बताया था भाई? 15,200 किलोमीटर है। तो ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको, हम जितने तट रेखा हैं इसको हम अभी आपको बताते हैं। आप लोग यहाँ से क्लियर हो गया है। भारत के ध्यान दीजिएगा तट रेखा से कुल लगे हुए कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान से भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, ये आपका है पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है भाई? ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान आपका यहाँ तक है ये। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक पाकिस्तान है। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? पहले नंबर पर गुजरात रख दीजिए इधर से, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ध्यान दीजिए तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे J&K मतलब जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी हो गया। तो मुख्य रूप से कितने राज्य हैं इस समय पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं? कुल 3 राज्य हैं। ठीक है भाई। तो 3 राज्य हैं, यहाँ से आप लोगों को क्लियर होता है। अगर इसी तरीके से आपकी चाइना के साथ पूछता है, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य, कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो चीन के साथ ध्यान दीजिएगा। इधर आप लोगों को पता है लेह एंड लद्दाख हो गई, लेकिन ये क्या है? यूपी है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको राज्यों में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे राज्यों में क्या हो जाएगा? आपका सिक्किम हो जाएगा। ये है सिक्किम के बाद आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चौथे नंबर पे चीन के साथ कुल कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 4। और ये यूनियन टेरिटरी है, ये लद्दाख वाला एरिया, ये सब वाला एरिया है आपका, ये हो गई है। अब चलते हैं, अब इधर आपका पड़ जाता है म्यांमार। क्या पड़ जाता है?
म्यांमार। म्यांमार के साथ कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल क्लियर हो गए। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 हो गया, नागालैंड नंबर 2 है, मणिपुर 3 है, मिजोरम 4 है। तो मतलब इन 4 राज्यों की जो सीमा किसके साथ लगती है भाई, म्यांमार के साथ है। तो इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल करके बताते हैं, ठीक है ना। तो बस इसको आप लोग बिल्कुल अभी रिविजन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल बताते हैं।